आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो ज्ञात करनी है, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जो संख्या 6 अंकों का हो लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो वो ज्ञात करना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, और उसका फिर वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 1 और क्या होगा 9, तो ये 1 अंकों की है ना सबसे छोटी संख्या हो गया, और ये 1 अंकों सबसे बड़ी संख्या हो गया। 10 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 100 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए क्या है कि देखिए ये छोटी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यदि आप इसमें एक भी माइनस करेंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 अंक में चला जाएगा। ध्यान से देखिए 100 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 9 हो गया। तो ये क्या बन गया? ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से यदि हम 999 में एक भी अगर प्लस कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 9 1 10 के 0 हाथ से लेक, 9 1 10 के 0 हाथ से लेक, 9 1 10, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गया। ठीक है, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 2 अंक में था तो 2 ठो 9, 3 अंक में था तो 3 गो 9, 4 अंक में था 4 गो 9, 5 अंक का होगा तो 5 गो 9, 6 अंक का होगा तो 6 गो 9, 7 अंक का रहेगा तो 7 गो 9, 8 अंक का रहेगा तो 8 गो 9। इस तरह से आप किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। और छोटी संख्या बनाना है तो देखिए 1 अंक का है तो 1, 2 अंक का है तो 1 और 1 0, 3 अंक का है तो 1 और 2 0, 4 अंक का है तो 1 और 3 0, 5 अंक का रहेगा तो 1 4 0, 6 अंक का रहेगा तो 1 5 0, 7 अंक का रहेगा तो 1 6 0। तो इस तरह से आप छोटी छोटी संख्या किसी का भी बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? तो यहाँ लिख देंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या बताए थे? 6 अंक का अगर बड़ी से बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना है आपको, तो कितना 9? 6 ठो 9 दे देंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया? 6 ठो 9 दे दिए, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे समझ लीजिए। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ऐसे आपको क्या बताए थे? पीछे से जोड़ा लगाते हैं, पीछे से जोड़ा लगाते हैं। 1 2 3 पीछे से जोड़ा लगा दिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लगाएंगे 9 से, तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81। 9 9 81 हो जाएगा, क्योंकि 10 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, कितना बच गया? 18 बच गया। अब क्या उतारेंगे? जोड़ा ही उतारते हैं, तो यहाँ 9 9 उतार देंगे। फिर हम 9 से लगाएंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 17 0 1। यहाँ जोड़ देंगे 9 9, यहाँ भी लिखा जाएगा 9 9 9 18 का 8, हाथ से लेकर 8 1 9 और 1। अब इसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 का 9 उतर गया। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये कट गया। अब क्या करेंगे? अब फिर डबल 9 उतार देंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ 99 उतार दिए, तो फिर कितना से लगेगा? फिर 9 से लग जाएगा। ठीक है, इसको गुना करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 17 901। ठीक है, गुना करके इस वक्त घटा दीजिए। 9 में से 1 गया तो 8, 9 का 9 है ना, 8 में से क्या होगा?
9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, पैंचा लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ हो गया 8, 8 में से 7 घटेगा तो बच गया 1, ये कट जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे 9 का 9, 18 का 8, हासिल 1, 8 1 9 9 और 1 हो गया। ठीक है, देखिए अब जो है पूर्ण वर्ग संख्या ये तो नहीं है, आपको पहले ही इसमें लिखना होगा, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना घटाना होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या से है ना इतना अधिक है, तो इतना अगर घटा देते हैं आप इसमें से तो ये 6 अंकों का पूर्ण वर्ग सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि, तो कितना हो गया 999, 999 का स्क्वायर है ना कितना से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना से कितना कम है 9 9 8 कम है। देखिए ये जो 999 का वर्ग है 9,99,999 से कितना कम है 1998, 1998 क्या है कम है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे आप यहाँ, अतः 9,99,999 ठीक है को पूर्ण वर्ग, यहाँ नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई गई छोटी से छोटी संख्या, तो कितना है, कितना संख्या घटा देंगे जो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 1998 अगर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप इसको निकाल लेते हैं, लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या लिख देंगे 2, इस वक्त कितना घटाना है 1998, तो क्या हो जाएगा ये 998,001। ठीक है, तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, इसके अलावा कोई भी है ना पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों का नहीं होगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो एक आंसर तो ये निकल गया। अब इसका क्या करना है कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे है ना, इसलिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से ये सॉल्व हो गया है ना। इसको आप लोग जो है बनाइए, ध्यान से समझिए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए क्या कर रहा है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन इसमें कितना अधिक है ना 1998 अधिक है। अगर इसको हम घटा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसको घटा दिए तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ देखिए इसका वर्गमूल भी ज्ञात करें, और इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लिए हैं। तो आप चाहें तो ऐसे वर्गमूल ज्ञात करें, अगर नहीं तो आप चाहें ना तो इस तरह से वर्गमूल इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हम ना, इस तरह से आप जो है इसको इस तरह से लिख के और इसका भी वर्गमूल ज्ञात करके यहाँ दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी सही है। ऐसा सवाल पहले ही बना चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या लिख देंगे, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो कितना 9, 4 ठो 9 हो जाएगा है। ठीक है, इस बार लिखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है।
इसके बाद इसका क्या कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। इसका फिर से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। इसका तो लगाए थे ही, 9 को 9 बार 9 9 81, है ना। पीछे घटाए थे, आपको कितना हुआ था घटाकर 18, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 9 9 18 हो जाएगा। फिर उतार देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से फिर से 9 से लगा देंगे, गुना करके कितना आया हुआ था 1701। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 1, ये कट गया, ठीक है। 9 9 18 के 8, हासिल 1 8 1 9, ठीक है। तो ये इतना क्या हो गया, ये अधिक हो गया, है ना। ये अगर इसमें से इतना घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। सेम आपको वैसे ही बनाना है, तो लिख देंगे यहाँ पर, स्पष्ट है कि कितना, ओह मिस्टेक हो गया, यहाँ एक और 9 होगा। 99 का वर्ग जो होगा इतना से कितना कम है, 198 कम है। अब यहाँ लिख देंगे अतः 1 2 3 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई गई छोटी से छोटी संख्या कितना, 198, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या 1 2 3 4, 9999 कितना घटा देंगे, 198, ठीक है। तो आ जाएगा 9801, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल भी ज्ञात कर लेंगे, कितना आएगा 99, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।